लगातार चौथी बार पुलिस जन शिकायत समाधान शिविर का आयोजन धनबाद जिले में किया जा रहा है और अभी हम मौजूद हैं धनबाद के कला भवन में, जहां जन शिकायत समाधान शिविर में तमाम लोग अपनी समस्या लेकर पहुंचे हुए हैं। हम सीधे यहां पर लोगों से जुड़ते हैं और जानते हैं कि अपनी शिकायतों को लेकर कहां कहां पहले भटक चुके थे, भटकने के बाद आज यहाँ आए हैं और कितना उन्हें आश्वासन अधिकारियों से मिला है और किस प्रकार की शिकायतें लोग पहुँच रहे हैं। हम सीधे जुड़ते हैं लोगों से और जानते हैं। हम आए, हमारा घर पर गोली चला था, 1424 केस नंबर है और 14 महीना हो गया, अभी तक किसी गिरफ्तारी नहीं हुआ है। कोर्ट से वारंट भी है, थाना प्रभारी कुछ नहीं कर रहे हैं। कौन थाना का मामला है? गोनोडी थाना। गोंदोटी जी। तो यहाँ पर अभी शिकायत लेकर आए तो क्या बोला गया? बोला कि ठीक है, हम एसपी साहब से मिले हैं। एसपी साहब बोले कि ठीक है, हम देखते हैं। क्या चाहते हैं आप? गिरफ्तारी सबका हो। तो जो लोग आपके ऊपर वार किए थे वो घूम रहे हैं क्या? फुल घूम रहा है, खुलेआम घूम रहा है। गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही फिर? वो तो थाना वाला जानेंगे, हम कैसे कह सकते। मामला भी है ज़मीन का घोटालाबाजी में है। ये डोकरा होल्ड आपका लैंडमार्क सोसाइटी के नाम से, जो उसका ओनर है संजीत कुमार तिवारी, और उसके पीछे उसका हाथ है ये आपका जगदीश रवानी, जो वहाँ का मुखिया है। अक्टूबर 2024 में हम उसको 12 लाख रुपया देते ज़मीन के लिए, जिसमें हमारा 34 लाख में 4 BHK डुप्लेक्स का एग्रीमेंट हुआ था कि 34 लाख में आपको 4 BHK डुप्लेक्स मिलेगा बना के, जिसमें आप 12 लाख रुपये दीजिए तो आपको ज़मीन रजिस्ट्री होगा, उसके बाद धीरे धीरे आपका डुप्लेक्स बनेगा। तो 12 लाख रुपये जब उसको हम पेमेंट कर दिए तो सिर्फ एग्रीमेंट बना के वो छोड़ दिया। जब भी उसको रजिस्ट्री के लिए बोलते हैं आज करेंगे कल करेंगे, वो जब 6 महीना से ऊपर ज़्यादा हो गया तो उसको उस पर हम दबाव डालना शुरू किए, उसके पास दौड़ना शुरू कर दिए। तो उसके बाद वो पता चल रहा है कि वो जहाँ वो घोटालाबाजी कर रहा है, वो सिर्फ मेरे साथ ही इस तरह का काम नहीं कर रहा है। वो करीब लगभग वहाँ पे आपको सैकड़ों 150-200 आदमी मिलेगा। हाँ, केस कर चुके हैं। यही आपका धनबाद थाना। कब पैसा दिए थे? हम अक्टूबर 2024 में दिए हैं 12 लाख रुपये। हाँ, बाई चेक दिए हुए हैं। अब क्या बोल रहे हैं? आप क्या बोले? वो बोला कि आप अपना पैसा ले लीजिए, तो वो 3 चेक काट के दिया 12 लाख का, जिसमें हम बैंक में डालें। 3 महीने का टाइम दिया था, जिसमें हम डालने के बाद वो चेक उसका बाउंस हो गया। बाउंस होने के बाद जब भी उससे पैसा मांगते हैं तो आज देंगे, कल देंगे, परसों देंगे, इस तरह का वो अटाल बटाल कर रहा है। और जब उसके बाद हम उस पर ज़्यादा दबाव देने लगे अपना ज़मीन के लिए, हम वहाँ उसके पास गए तो हमको धमकी देने लगा कि तुमको ये कर देंगे वो कर देंगे। हाँ, चेक बाउंस का केस किया हुआ है। हाँ, कोर्ट में अभी ये पहला डेट हुआ था, दूसरा डेट में 29 तारीख को। चाहते हैं कि हमारा पैसा रिटर्न हो या ज़मीन मिल जाए, हम लोग का यही है। और क्या पैसा मान लीजिए 12 लाख आप दिए हैं तो उसमें क्या कुछ एक्स्ट्रा भी चाहिए आपको, क्योंकि आप परेशान हुए हैं? क्या मूलधन ही चाहिए? कोई भी चाहेगा, मूलधन की जाएगा। अगर मान लीजिए आप बैंक में रख रहे हैं तो उसका इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा? जितना परेशानी हो रहा है, केस हो रहा है, वकील को दे रहे हैं, आना जाना, ये क्या परेशानी नहीं। अभी मेरा बाबूजी ड्यूटी कर रहे हैं और बताइए, उसका हम अपना प्राइवेट जॉब छोड़ के इसी चक्कर में दौड़ रहे हैं। आदमी क्या करेगा? क्या करते हैं आप? हम प्राइवेट जॉब करते थे, इसी चक्कर में अपना काम छोड़ के बैठे हुए। मेरा नाम हुआ राजीव कुमार, फादर का नाम हुआ सुरेश प्रसाद ठाकुर, पुस्तौर नंबर 10। मेरा भी समस्या वही है, ज़मीन फर्जी ज़मीन दे दिया, रजिस्ट्री कर दिया, मोटेशन कर दिया पैसा लेके। जब हम घर बनाने के, घर भी नहीं बनाने दिया। जब पैसा वापस मांगे तो बोला ज़मीन बेच के पैसा देंगे। जब हम ज़मीन बेचने की तो पता चला ज़मीनें नहीं है वहाँ पे। तो ये फर्जी जमीन कैसे लगा के फर्जी दे रहा है? जब हम ज़मीन बेचने गए किसी पार्टी को, उसको पेपर दिए अपना, तो वो चेक कराया तो बोला कि आपका ज़मीन तो फर्जी है। किसके द्वारा ये किया गया? ये संजीत कुमार तिवारी है, जगदीश रवानी है, मानिक चंद्र मंडल है। लैंडमार्क वाले जो काम कर रहे हैं। हाँ हाँ। तो अभी आप क्या मांग कर रहे हैं? क्या मांग करेंगे सर? मेरा पैसा वापस किया जाए। हमको चेक भी दिया है 6 गो पैसा वापसी का। पैसा दिए थे आप? 12.5 लाख रुपया चेक से दिए, बाकी कैश दिए हैं। टोटल 17,61,000 रुपया दिए। तो अभी क्या बोलते हैं आपको? आजकल टर्की दे रहे, एग्रीमेंट भी करवाया। देखिए, सरस्वती पूजा से पहले एक एग्रीमेंट करवाया हमको बुलवा करके। जब वो जेल से निकला तो हमको फ़ोन किया, बोला कि ये सब ख़त्म करिए, हम आपका समाधान कर देते हैं। हमको बुलाया कोर्ट, एक एग्रीमेंट करवाया कि 45 दिन में आपका पैसा वापस कर देंगे। जब फ़ोन किए तो आजकल टाल मटोल किया। अभी फेसबुक में पोस्ट डाले तो हमको मैसेज कर रहा है कि अब तुमको कानूनी स्तर से ही जाना है ना। हम बोले हाँ जाएंगे भाई। यहाँ इस शिविर में दूसरा बार आए हैं। पहला बार गए थे जामा डोबा, कोई सुनवाई नहीं हुआ। पहले उससे पहले गए थे बलियापुर थाना, आशीष भारती सर को एप्लीकेशन दिए, सारा डॉक्यूमेंट्स दिए, चेक दिए, वो आयोग को दिए, आयोग को फ़ोन किए, वहीं पे किए। 2 बार वहाँ किए, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। इसीलिए अभी तो आए हैं। अब किसको दे एप्लीकेशन समझ में नहीं आ रहा है। इसको तो लिखे हुए हैं सबका, अधीक्षक महोदय का है, एसपी साहब का है, सबका है, नहीं मिले हैं। कौन सी है आपका? हम तो रहते हैं बस्ता वाला धनसार में।
ठीक है, आप क्या मांग करते हैं कि आपका जमीन मिल जाए? नहीं, ज़मीन हमको चाहिए नहीं, मेरा पैसा हमको चाहिए चेक वापस। जो मिला था चेक बाउंस कर गया है। सब चेक बाउंस कर गया है, केस किए हुए हैं। मेरा समस्या है कि सर हम भी तो ज़मीन लिए थे 7 महीने का, तो वही लैंडमार्क में लिए थे, तो 34 लाख में बात हुआ था डुप्लेक्स का, तो जिसमें से हम 15 लाख रुपए उसको दे चुके हैं। बोला कंस्ट्रक्शन करेगा, पहले 10 लाख रुपए रजिस्ट्री में दिए, फिर 5 लाख कंस्ट्रक्शन कर दिए। 2 साल बीत गया, ना पोजीशन हुआ ना कंस्ट्रक्शन हुआ, कुछ नहीं हुआ। उसी बीच मेरा पिताजी का एक्सपायर, इसी कारण से टेंशन से मेरा पिताजी डेथ कर गए 28 अगस्त 2024 में किए, जिनके 15 लाख रुपए डूब गया। नहीं, रोज आजकल का डेट ही दे रहा है, बोल रहा कि अब जब अपने खुद से हम बोले खुद से पोजीशन करने जाते हैं तो वहाँ का रैयत लोग लाठी पे लाठी लेकर मारपीट करने लगता है सर, पूरा। हाँ, बदमाशी करता रैयत का। कब दिए थे? 15 लाख रुपए दिए थे, 2023 में दिए थे उनको। आप कहाँ रहते हैं? हम केंदुआ कुस्तौर में रहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा चंदन कुमार शर्मा नाम हुआ। हम रिलायंस में जॉब करते हैं, रिलायंस कंपनी में। थाना में केस किए हैं? FIR नहीं किए अभी तक, हम नहीं किए। इसी चेक नहीं दिया, चेक तो उसको हम RTGS खुद पेमेंट किए थे, मेरे पास सारा विवरण है उसका, जिसे पेमेंट किए ना वही 2023 में सब। एक बार 10 लाख रुपए एक बार दिए थे उसको रजिस्ट्री करने के लिए, और एक बार कंस्ट्रक्शन के लिए 5 लाख रुपए दिए थे, बस। ये कुछ नहीं किया, हम इसलिए केस नहीं किया। हम सोच रहे कि रोज आजकल दे रहा, बोला पोजीशन देंगे, ये देंगे। पैसा तो हमको मालूम है, पैसा को भी जिंदगी में रिटर्न नहीं करेगा। हम सोच रहे उसी वजह से मेरा पोजीशन, मेरा मांग करते हैं अगर मेरा रजिस्ट्री हुआ तो मोटेशन भी कट गया मेरा माँ के नाम से। हम मांग यही कर रहे हैं कि हमको ज़मीन दे दीजिए पोजीशन दे करके, आने तो पैसा दे दीजिए हमको। कैसे हो गया? वही तो समझ में नहीं आया, रजिस्ट्रार कैसे मोटेशन कर दिया, कैसे रजिस्टर कर दिया। आप बोल रहे ज़मीन आपका अमीन को भी दिखाएं, बोलते हैं ये ज़मीन गलत है, ये ज़मीन है ही नहीं। अंचल का मामला है। ये अंचल कर्माटड़ का है। अलग अलग स्टॉल जन शिकायत शिविर के लगाए गए हैं, जिसमें पुटकी, केंदुआ, करकेंद, लोयाबाद, जोगता, बैंक मोड़, मटकुरिया, धनसार, सरायढेला और धनबाद थाने के सभी लोग बैठे हुए हैं। वहीं अंचल कार्यालय से अंचल अधिकारी स्वयं मौजूद हैं, धनबाद अंचल अधिकारी पुटकी, साथ ही कर्मी भी, अंचल अधिकारी कार्यालय के कर्मी भी यहाँ मौजूद हैं लोगों की समस्याओं को सुनने। अधिकांश मामले ज़मीन से जुड़े हुए आए हुए हैं, कुछ 1-2 मामले ही हैं जो अपराधी से जुड़े हुए आए हुए हैं, और उसे लेकर यहाँ पर समस्याओं से लोगों को अवगत कराया जा रहा है। जैसा कि आम लोगों ने बताया, एक मामला लैंडमार्क ज़मीन की है, जहाँ पर पैसे तो ले लिए गए, लेकिन उन्हें ना तो ज़मीन मिली ना उन्हें पैसे लौटाए गए, जिसके बाद उन्होंने कोर्ट का भी शरण लिया है। कुछ लोगों ने बताया कि थाने में भी शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन कुछ पहल नहीं की जा रही है, जिसके बाद अब वो वरीय पुलिस अधीक्षक से मिलकर इसकी शिकायत करेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि उपायुक्त स्तर पर भी इसकी शिकायत की जाएगी। पूरे मामले पर हम यहाँ पर अंचल अधिकारी से जुड़ेंगे, उनसे भी जानेंगे कि किस तरह की समस्याएं को निपटारा को लेकर, जो समस्याएं आ रही हैं उसका निष्पादन को लेकर उन्होंने क्या कुछ कदम उठाए हैं, और यहाँ पर त्वरित मामलों का कितना निष्पादन किया गया। साथ ही वरीय पुलिस अधीक्षक भी यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे किस तरह के मामले आ रहे हैं और क्या कुछ आश्वासन दिया जा रहा है। अभी हमारे पास टोटल जो लिस्ट हुए हैं 3 मामले आए हैं। 2 मामले हैं ऑनलाइन जमाबंदी के लिए हैं और एक म्यूटेशन का मामला आया है। चंबूर में भी 3 बार शिकायत का शिविर लगाया गया था, वहाँ भी जमीन से संबंधित ही मामले आए हैं। हाँ, क्या लग रहा है? देखिए, जिसका डिस्पोजल अंचल अधिकारी के कार्य क्षेत्र के था, परिधि में था, उसका डिस्पोजल हो चुका है। बाकी बहुत सारे मामले जो स्वत के थे उसका डिस्पोजल नहीं हो सकता है रेवेन्यू कोर्ट के मामले में। क्या लोगों को जानकारी भी नहीं है, लोगों की शिकायत कर रही है, बातें सामने आ रही है? हाँ, जानकारी नहीं है उनको, अप्रोप्रिएट जगह कहाँ आप उनके समस्या का समाधान मिलना है। अगर वो जानकारी दिया जाता है तो लोग समझ जाते हैं और संबंधित कार्यालय पे पहुँचते हैं। वो जो समय निर्धारित है लगभग उस कोशिश किया जाता है कि उस बीच में हो जाए। अगर कोई कागज़ की कमी है तो वांटिंग के लिए हम लोग वो डिमांड करते हैं। हाँ, तो वो फिर वैसे ही मामले में वो सब मामले सब सिविल कोर्ट के बन जाते हैं। और या फिर अभी तत्काल अगर रेवेन्यू प्रशासन में देखा जाए तो 144 करके दोनों पक्षों को कागज़ का देखने का काम अनुमंडल स्तर से होता है, अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा, और उसके बाद जो सही लगता है कागज़ उसके अनुसार फिर निर्णय दिया जाता है। ऐसे मामले आए हैं जिसका आपने त्वरित निष्पादन किया हो, कुछ ऐसे मामले आए? जैसे मान लीजिए किसी का रसीद नहीं कट रहा हो, ऑनलाइन चढ़ा हुआ, तो वो तो वैसे मामले हैं कि 24 घंटे के अंदर निष्पादित हो जाएगा। अब जैसे 2 जमाबंदी के मामले आए हैं, कर्मचारी का रिपोर्ट आएगा हमारे पास, 7 दिन के अंदर हो जाएगा डिस्पोज। जैसे कि सरकार और डीजीपी साहब के निर्देशानुसार हमारा 4th फेज़ जन शिकायत समाधान कार्यक्रम आज हम लोग आयोजन कर रहे हैं। पूरा धनबाद में टोटल 6 जगह पर हम लोग कर रहा है। डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर का एरिया का हम लोग कला भवन में करवा रहे हैं। कला भवन का निरीक्षण मेरे द्वारा सिटी और ग्रामीण एसपी के द्वारा किया गया।
हम लोग पिछले 3 चरण में हमारे पास जो भी आवेदन आया है उसमें हम लोग कैसे शिकायत का निदान किया है वो भी हम लोग अभी चेक किया। मैक्सिमम जितना शिकायत हमारे पास आया है, जो पुलिस रिलेटेड जितना भी शिकायत था उसको हम लोग 100% डिस्पोजल किया, और बाकी डिपार्टमेंट का जो भी आया था उसको हम लोग संबंधित डिपार्टमेंट को भेज के उसको निपटारा करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। उसमें कुछ जो ज़मीन रिलेटेड है, जो लीगली फंसे हुए हैं, वैसे चीज़ को छोड़ के बाकी सबका हम लोग निदान कर चुका है। और यहाँ पे अभी मैक्सिमम लोग इस बार भी ज़मीन रिलेटेड लोग आए, और पहले जो 3 चरण में आके अपना जो शिकायत का निराकरण नहीं हुआ है वैसे लोग भी इस बार आया हुआ है जो ज़मीन का रिलेटेड है। मैक्सिमम वैसे लोगों को इन लोगों का निपटारा क्यों नहीं हो रहा है उसके बारे में हम लोग इन लोगों को बताया, और इन लोगों को अपना प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए कौन सा रास्ता अपनाना है वो रास्ता भी बताने का काम हम लोग यहाँ पे कर रहा है। कार्यक्रम में उपस्थित वरीय पुलिस अधीक्षक HP जनार्दनन ने बताया कि यह एक सार्थक पहल है आम लोगों की समस्याओं का त्वरित निष्पादन करने को लेकर। अधिकांश मामले जमीन से जुड़े आते हैं। संबंधित अधिकारी भी यहाँ बैठे हुए हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कई ऐसे मामले रिपीट हुए हैं, जो पिछली बार जो मामले लेकर लोग आए थे उनका निष्पादन नहीं हुआ था, जिसके बाद वो लोग फिर यहाँ आए हुए हैं। जो अधिकारी यहाँ मौजूद हैं उन्हें सबको हिदायत दी गई है कि मामलों को त्वरित देखें और त्वरित निष्पादन करने का प्रयास करें। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि ज़मीन से जुड़े जो मामले हैं वो अंचल अधिकारी को बता दिया गया है, और अंचल अधिकारी के असर से सही मामलों का निष्पादन होगा। जो भी मामले आएंगे थानों से संबंधित वो लंबित नहीं होंगे, इनका उन्होंने आश्वासन दिया। वहीं जब अंचल अधिकारी शशिकांत सिंकर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ज़मीन से जुड़े मामले जो भी आते हैं ससमय निपटारा किया जाता है। अब तक जो मामले त्वरित निष्पादन के आए थे उन्हें यहीं पर निष्पादन कर दिया गया। जैसे रसीद किसी का नहीं कट रहा था, ऑनलाइन पंजी में नाम दर्ज नहीं था, ऐसे मामले को त्वरित निष्पादन कर दिया जाता है। साथ ही जो म्यूटेशन के मामले हैं या ज़मीन विवाद के जो मामले आते हैं उसे लेकर जांच परख की जाती है। जांच परख के बाद मामलों का निष्पादन किया जाता है। अब तक करीब 3 मामले ऐसे आए हुए हैं। जो कार्यालय से संबंधित अधिकारी यहाँ मौजूद हैं उनको जांच कर और उचित कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। ज़मीन से जुड़े मामले आ रहे हैं, यहाँ पर जो आश्वासन मिल रहा है उससे लोग संतुष्ट भी हो रहे हैं, वहीं कहीं संतुष्ट नहीं भी हो रहे। अब देखना होगा कि यह कार्यक्रम जिस प्रकार से जन शिकायत समाधान शिविर का आयोजन सफलतापूर्वक किया जा रहा है, ये आगे कितना सफल साबित होता है और आम लोग इससे कितना लाभान्वित होते हैं। हम तमाम इससे जुड़ी खबरों से लगातार आपको अपडेट करवाते रहेंगे। कैमरामैन संजय के साथ धीरेंद्र, मिरर मीडिया, धनबाद।